वेलकम टू जॉब टेक अनदर यानी जेटीओ पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एक टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से कुछ वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं। पहला जो वैकेंसी है, डायरेक्टली ये राइट नाउ ये हायरिंग कर रही है अपने पोर्टल से। और इसने अपना जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अपने प्लीज़ वहाँ पे आप अपडेटेड रिज्यूम छोड़ेंगे। तो चलिए इसमें पूरा डिटेल से समझते हैं, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या डिजायरेबल रिक्वायरमेंट है, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और किस लोकेशन के लिए इन्होंने हायरिंग चालू की है। तो चलिए बात करते हैं। ये टाटा की तरफ से है। टाटा ग्रुप बहुत बड़ी ग्रुप है इंडियाज़ का। अभी वर्ल्ड वाइड भी अगर बात करें तो बहुत बड़ी ग्रुप है। सो चलिए बात करते हैं टाटा के बारे में। कौन सी वैकेंसी है, पोजीशन का नाम है आपका इंजीनियर एनसी प्रोग्रामिंग और टूलिंग के लिए निकाले हैं इन्होंने। और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, एनसी प्रोग्रामिंग इन कैटिया कैम में आना चाहिए, मशीनिंग एंड प्रोवाउट ऑफ एरो स्ट्रक्चर पार्ट का होना चाहिए। इफेक्टिव मतलब आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होना है। और इफेक्टिव 3 and 5 एक्सिस प्रोग्रामिंग स्किल का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मशीनिंग ऑन हार्ड मेटल्स और हीट रेजिस्ट सुपर अलॉय का नॉलेज होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन विद द क्वालिटी एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर क्रिटिकल पार्ट ऑफ द प्रोसेस प्रोवाउट्स। तो ये चीज़ हो गया आपका, मतलब आपको कोऑर्डिनेट रखना है ये दोनों डिपार्टमेंट से। सपोज दैट बात करें तो ये एनसी प्रोग्रामिंग एंड डिजाइनिंग की तरफ से वैकेंसी की तरफ से है। जो नेक्स्ट इसका रिक्वायरमेंट जो है, और रिक्वायरमेंट क्या है आइए समझते हैं। रिक्वायरमेंट आपका डिजायरेबल रिक्वायरमेंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड ड्राइंग एंड ड्राइंग का रिक्वायरमेंट है। सैप और ऑटोकैड और कैटिया कैड का आना चाहिए। नॉलेज ऑफ मशीनिंग ऑफ एरो स्ट्रक्चर का होना चाहिए। कैटिया कैम एनसी प्रोग्रामिंग एंड नॉलेज ऑफ कटिंग टूल का होना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ एरोस्पेस एंड S1900 स्टैंडर्ड कस्ट एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ बोइंग एयरबॉस स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन का नॉलेज होना चाहिए। स्टडी एंड अंडरस्टैंड प्रोडक्ट एंड रिक्वायरमेंट मटेरियल इंजीनियरिंग प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट है आपको। सो अब अगर समझते हैं तो ये एरो स्पेस सिस्टम पे काम करती है। लाइक ये इसके जैसे एयर बस हो गए, बोइंग के लिए काम कर रहे हैं। इनकी स्पेसिफिकेशन और इनकी स्टैंडर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी इनका 1 से लेकर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस इंडस्ट्री का, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट आपका है क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं इन्होंने। ये जो क्वालिफिकेशन मांगे हैं इन्होंने बीटेक मांगे हैं और पीजी की है टूल एंड डिजाइनिंग में, ऑप्टिकल टूल डिजाइन ऑप्टिकल में। तो बेस्ट है, लोकेशन आपका नागपुर के लिए है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो शेयर करें रिज्यूम career_n@TASL.arrow इस पे आप जाके जल्दी से जल्दी अपना रिज्यूम को ड्रॉप करें, अपडेटेड रिज्यूम को, ठीक है। सो नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में जानते हैं कौन सी वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपका, ये भी टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से ही आया हुआ है। और ये पोजीशन आपका असिस्टेंट मैनेजर का है और प्रोसेस प्लानिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में, ठीक है। इसमें जो डिस्क्रिप्शन मांगे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन है प्रिपरेशन एंड रिव्यू द मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट और FAI और डेल्टा FAI डॉक्यूमेंट, इसकी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है ये। दूसरा जॉब डिस्क्रिप्शन में है सैप राउटिंग क्रिएशन, MOS SOP एंड एक्सेट्रा सॉफ्ट डॉक्यूमेंट क्रिएशन, ठीक है। इसके ये जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया। और तीसरा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है आपका, रिव्यू एंड स्टडी द कस्टमर स्पेसिफिकेशन एंड चेंज ड्राइंग चेंज स्पेसिफिकेशन चेंज एंड ड्राइंग चेंज, ये आपका चौथा जो आपका स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन है, प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द एप्लीकेशन चेंज। नेक्स्ट जो आपका डिस्क्रिप्शन है, ट्रेनिंग टू पी एंड सब कोऑर्डिनेट विद ऑन WIS ऑपरेशन सीट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लान HW एक्सेट्रा। जो नेक्स्ट आपका डिस्क्रिप्शन है, चेंज रिव्यू एंड इम्पैक्ट एनालिसिस का। नेक्स्ट जो आपका डिस्क्रिप्शन, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट और असेसमेंट देखना, ठीक है। ये नेक्स्ट आपका जो डिस्क्रिप्शन है, कोऑर्डिनेशन एंड विद अदर डिपार्टमेंट फॉर द इफेक्टिव एजुकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सैप रिक्वायरमेंट RCC है। ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट आपका जो रिक्वायरमेंट है डिजायरेबल वो समझते हैं। सैप ऑटोकैड कैटिया कैड, ये आपका मोस्टली रिक्वायरमेंट है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राइंग की होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है, नॉलेज ऑफ द मशीनिंग एंड सीट मेटल पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट आपका इसका बेसिक NC प्रोग्रामिंग एंड नॉलेज ऑफ कटिंग टूल का होना चाहिए। नेक्स्ट अवेयरनेस ऑफ एरोस्पेस QMS AS1900 कस्टमर रिक्वायरमेंट का नॉलेज होना चाहिए। रिक्वायरमेंट है इसकी मोस्टली डिजायरेबल, ये चीज़ है। अवेयरनेस ऑफ एरोस्पेस और QMS AS9100 एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट, एक बेसिकली ये रिक्वायरमेंट है अगर डिजायरेबल में। लेकिन नेक्स्ट जो है आपका, नॉलेज ऑफ बोइंग एयरबॉस स्टैंडर्ड, इस तरह का स्पेसिफिकेशन जो होते हैं यूज़ करते हैं उसका रिक्वायरमेंट, अब नॉलेज मतलब नॉलेज होना चाहिए, बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट है। और नेक्स्ट जो इसकी एलिजिबिलिटी है, 5 से 8 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिफरली। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम किए हैं और एरोस्पेस में काम किया तो आपको प्रिफर मिलेगा। और इसके बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन जो है बीटेक मैकेनिकल में होना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सेम मेल ID है आप career-n@TASL.arrow, ये टोटल वैकेंसी है। दोनों वैकेंसी बहुत बढ़िया वैकेंसी है। अगर आप लोग अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ जाकर अप्लाई करें। एलिजिबल अगर एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं तो अप्लाई कर जाके। लोकेशन बेसिकली आपका नागपुर के लिए है। नागपुर के लिए भी वैकेंसी नागपुर के लिए ही है। और अगर चाहते हैं तो अप्लाई करें। अगर नहीं अगर आप कहीं आप बिजी हो और मतलब कहीं आप इंगेज हो और आपके दोस्त लोग हैं तो उनके पास ये वीडियो दे दो जिससे कि वो देख के अप्लाई कर सकें। और
सो बेसिकली ये जो रिक्वायरमेंट है टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से है, और टाटा एडवांस सिस्टम एक एमएनसी कंपनी है, और एक्चुअली एज पर एमएनसी हर आपकी फैसिलिटी ये प्रोवाइड कंपनी करती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप अनसब्सक्राइबर पीपल हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो आप लोग को आसानी से मिल जाए।